अभी नहीं, एक दिन तो हुआ है, अभी नहीं। वो एक उसकी क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम सेक्शन की एक दुकान है जिनसी में। एक्चुअल में जो इसका जेठ है उसकी पहली पत्नी के से तलाक हो गया था, तो पहली पत्नी को जो सोना चढ़ाया था बाद में वो भी वापस आया, तो दूसरी पत्नी को जो सोना चढ़ाया वो भी, तो उसके पास लगभग 1.25 किलो के करीब सोना है। इसको लगता है कि उसकी तुलना में मेरे पास कम है, क्योंकि इसके पिता की तरफ से भी इसको कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ऐसा पता लगा कि शायद इसकी लव मैरिज हुई थी, तो इसकी तरफ से भी कुछ पैसा नहीं मिला था। तो उसको लगता था कि उसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आपसी ईर्ष्या और लालच के कारण इस घटना को अभी तो पहले तो ये चोरी करने की, उसके बाद बहन और जो अरबाज है जो वैभव का नौकर है उसको बोला गया था कि कुछ कागज़ लेने अंदर जाना है, और अंदर वही गया। उसको बोला था इनिशियली कि 50,000 रुपये मैं तुझे दूंगा, और बाद में जब उसने चोरी का पता लगा तो उसने कहा नहीं अब मैं तुझे गहने दूंगा, क्योंकि जैसे उसको पता लगा कि ये जो है सोना बहुत सारा और इतनी बड़ी चोरी हुई है, तो उसने कहा नहीं 50,000 रुपये नहीं, मुझे भी इस चोरी में हिस्सा चाहिए। बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखते हुलिया और एक्टिवा, इन दोनों को जोड़कर उस पर संदेह पैदा कर रहा था। हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी लगातार रात भर उनके साथ में पूछताछ की, और तब वैभव टूटा, और वैभव ने जो जानकारी बताई वो इस प्रकार है। उसकी बहन की शादी इस परिवार में 8-9 साल पहले हुई थी। दोनों बहुओं में संपत्ति को लेके मनमुटाव होता था, विवाद होता था। वैभव की बहन के पास अपेक्षाकृत कम सोना था, तो उसने अपने भाई को बोला कि मेरे पास कम सोना है, मेरे पास पैसे की समस्या रहती है, ज़िंदगी भर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आज मौका है, आज घर खाली रहेगा, तुम आकर यहाँ से सामान सोना चांदी का ले जा सकते हो। उसने उसके लिए भी जो मदद कर सकती है, उसने अपना सोना इकट्ठा करके रख दिया। सारे घर की चाबियाँ भी घर में ही अलमारियों में आसपास उपलब्ध रहीं। किस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है ये भी बता दिया, और योजना के अनुसार जैसे ही माधुरी अपने सास के साथ अस्पताल गई, उसने अपने भाई को सूचित किया, और भाई वैभव अपनी ही दुकान पर काम करने वाले एक 19 वर्ष के युवक अरबाज के साथ पहुंचा, एक्टिवा खड़ी की, ऑटो से गया, और उसके बाद उसके घर में हेलमेट लगा के घुसा। चूँकि सब कुछ योजना अनुसार था, सोने के जेवर भी उसने अपने बांध के रखे थे, तो 20 मिनट में ही सारे सोने चांदी के जेवरात इकट्ठे करके वो वापस चला गया। जितना सोना फरियादी पक्ष ने बताया था, लगभग उतना सोना पूरा का पूरा, जैसे जो आरोपी हैं उन दोनों ने बताया कि इतना ही जेवरात वहाँ से हमको मिला था। बंद कर लेना, शुरू करें। 13 तारीख की रात्रि 8 बजे के करीब मेरे दोस्त और एक शहर के जिम्मेदार नागरिक ने सूचना दी कि उनके एक रिश्तेदार जो गुमास्ता नगर में रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तत्काल थाना प्रभारी चंदन नगर को बताया कि गुमास्ता नगर में एक बड़ी चोरी की घटना है, जाकर देखो। हालांकि तब तक थाने पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। फिर मेरे द्वारा उनसे उनका एड्रेस मांगा गया, फ़ोन नंबर मांगा गया। जैसे ही फ़ोन नंबर और एड्रेस मिला, मैंने तत्काल एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी को बोला कि मौके पर जाकर देखें, और मैं भी स्वयं मौके पर गया। प्रथम दृष्टया एक घर में एक बहुत बड़ी चोरी जो करोड़ों रुपए की फरियादी पक्ष के द्वारा बताई जा रही थी, और घटना स्थल के निरीक्षण से
ये पाया गया कि घर पर चोरी की घटना घटित हुई है। एक सनसनीखेज नकबजनी की घटना को देखते हुए आईजीपी इंदौर, डीआईजीपी इंदौर महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को गंभीरता से लगकर इस घटना की पतारसी और बरामदगी के लिए निर्देशित किया गया था। मौके पर पहुंचकर घटना स्थल के निरीक्षण के साथ साथ एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड आदि को बुलाकर प्रारंभिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए। एडिशनल एसपी, सीएसपी के सतत पर्यवेक्षण में, मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर के साथ साथ द्वारिकापुरी, अन्नपूर्णा के भी जो क्राइम स्क्वाड है उन सबको इस सनसनीखेज नकबजनी की पतारसी हेतु लगाया गया। जो सीसीटीवी फुटेज पास में दिख रहे थे उसमें दो व्यक्ति एक ऑटो से उतरकर फरियादी के घर की ओर जाते हुए दिखते हैं। सोने के आभूषण, 40 ग्राम से अधिक हीरे के आभूषण अभी तक पुलिस को बरामद हो चुके हैं। फरियादी पक्ष ने 10-15 लाख रुपए नगद होना बताए थे, जबकि दोनों ही आरोपियों ने ये बताया है कि नगद रुपए नहीं थे, मात्र 20,000 के करीब रुपए इन लोगों को मिले थे। दो स्थितियां संभव हैं। प्रथम, या तो फरियादी ने, उसके घर वालों ने नगद रकम जानबूझ के ज़्यादा बताई, या फिर छोटी बहू माधुरी जो इस अपराध में शामिल है उसने नगद रकम पहले से अपने पास रख लिया। आरोपी तथा फरियादियों का आमना सामना कराकर पुलिस रिमांड पर इस बारे में और स्थिति क्लियर की जाएगी। पुलिस ने दोनों आरोपी फरियादी की पत्नी माधुरी के भाई वैभव तथा उसके नौकर अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही से, जैसा मैंने बताया, 85 लाख रुपए से अधिक का माल बरामद कर लिया है। इस चोरी में चूँकि फरियादी राहुल की पत्नी भी संलिप्त है, मुख्य षड्यंत्रकर्ता है, उसे भी सह आरोपी बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज और बहुत बड़ी, जैसा कि आप सब ने उसको कोट किया कि इंदौर की तीसरी बड़ी नकबजनी की वारदात है, इसका खुलासा करने वाली टीम थाना प्रभारी चंदन नगर दिलीपपुरी को 2,000 रुपये, उपनिरीक्षक लोकेंद्र सिंह खड़ेल, आरक्षक पंकज सामरिया, प्रधान आरक्षक पंकज सामरिया, प्रधान आरक्षक कमलेश चावड़ा, प्रधान आरक्षक अभिषेक पवार, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र राठौर, आरक्षक होतम सिंह और आरक्षक विजय कटारे को 3-3 हज़ार, कुल 20,000 रुपये का नगद इनाम डीआईजी साहब की तरफ से दिया जा रहा है और हमारे सीएसपी एडिशनल एसपी को प्रशंसा पत्र दिया है। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन प्लीज। सुमित भाई, आगे बढ़ाते हुए हमारे चंदन नगर के थाना प्रभारी श्री दिलीपपुरी, सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र तथा टीम के हमारे 6 आरक्षक लगातार 2 दिन से 3 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक किए और एक सीसीटीवी फुटेज में ये पाया कि जो 2 संदिग्ध ऑटो से उतरकर फरियादी के घर जाते दिख रहे हैं, 20 मिनट बाद ही वापस वो ऑटो में बैठते हैं और 1-2 किलोमीटर आगे चल के वो एक एक्टिवा से जाते हुए दिखते हैं। उसी लीड को आधार बनाकर पुलिस ने आगे के और सीसीटीवी फुटेज चेक किए
और उन फुटेज के आधार पर चेहरा पहचानने की कोशिश की गई। साथ ही साथ एक टीम फरियादी के घर में काम करने वाले, हाल ही में उनके घर पे कारपेंटर्स ने भी काम किया था, जो घर पे दूसरे लोग आते थे उनसे भी सतत पूछताछ कर रहे थे, परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। घर में काम करने वालों से ये जानकारी भी मिली कि घर की छोटी बहू माधुरी का भाई वैभव भी एक्टिवा से आता जाता है। इस तथ्य को और सीसीटीवी में फुटेज में दिखते एक्टिवा से जाते बदमाशों को जोड़कर पुलिस ने वैभव को लाकर पूछताछ की। प्रारंभ में वैभव ने कुछ नहीं बताया,